रायबरेली में अखिलेश यादव ने महंगाई बेरोजगारी पर घेरा सरकार को। कहा, प्रदेश का युवा बेरोजगार है, विकास के नाम पर सरकार ने कुछ नहीं किया, एक भी योजना नहीं दिखती है जमीन पर। रायबरेली में सोमू ढाबा गिराए जाने को भाजपा की तानाशाही बताते हुए दी धमकी। कहा, यह रास्ता दिखा रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम भी गिराएंगे बिल्डिंग। केशव मौर्य को बताया बिना बजट का मंत्री, अपने मुख्यमंत्री बनाए जाने के ऑफर पर खुद ही ली चुटकी। कहा, उनके पास नहीं है एक भी विधायक, वैसे डिप्टी सीएम जिन्हें स्टूल और कुर्सी का नहीं पता फर्क। गंगा पर चलाए जाने वाले क्रूज पर भी कसा तंज। कहा, मैंने सुना है कि उसमें बार भी बनाया गया है। गंगा जी पर चलेगा बार वाला क्रूज। अखिलेश यादव ऊंचाहार की सपा विधायक मनोज पांडे जी की पुण्यतिथि में पहुंचे थे। शामिल होने के बाद रायबरेली के थाना गुरबख्शगंज खगिया खेड़ा गांव में हुए ट्रक हादसे में 7 लोगों की आकस्मिक हुई मौत के शोकाकुल परिवार के परिजनों से मुलाकात करने के लिए काफिले के साथ निकल पड़े और कहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी और सरकार से भी हर संभव मदद की अपील की। भारतीय स्टार न्यूज से संवाददाता विपिन राजपूत की खास रिपोर्ट। मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। मनोज पांडे जी कई बार के विधायक, पूर्व मंत्री, इनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ था क्योंकि उस समय कार्यक्रम नहीं हो पाया था। हम सब लोग उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे। आज 1 वर्ष के बाद इन्होंने कार्यक्रम किया है। माँ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है जीवन में। माँ जहाँ हमारी जननी है, जो हमें जन्म देती है, पहचान देती है इस धरती पर, वहीं हर तरह की परेशानी, हर तरह का दुख और जीवन भर त्याग कर के आगे बढ़ाने का काम करती है। माँ से बड़ा स्थान हमारे आपके जीवन में किसी का नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ इन्होंने माँ के कार्यक्रम में हम सबको बुलाया है, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस परिवार को जो दुख आया है वो सहने की शक्ति बनी रहे और कहीं ना कहीं उनका जहाँ भी हो, वो जिस भी स्थान में हो, वहाँ से आशीर्वाद इस परिवार को मिलता रहे। रायबरेली कई बार हम लोग आए हैं। पिछले चुनाव के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ रायबरेली की जनता को कि जिसने हमें बड़ी संख्या में सीटें जिताने का काम किया। कुछ ही सीटें पीछे रह गए, वरना 100% समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत गई थी। मैं यहाँ की जनता का धन्यवाद देता हूँ। मनोज जी हमारे साथ सदन में हैं, बहुत बड़ी भूमिका है और जिस सदन में सरकार बहुमत की हो, उस सदन में अपनी बात को रखना और जो परंपराएं उनको निभाना, मनोज जी हमारे साथ लगातार जो विधानसभा की कार्रवाई उसमें सहयोग कर रहे हैं। सरकार नहीं बनी, सरकार बनी होती तो समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र था वो पूरा का पूरा लागू होता। और आज जब हम परिस्थितियां देखते हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की 2 सरकारों के चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। किसान को जब डीएपी खाद की ज़रूरत है, किसान को उपलब्ध नहीं हो पा रही। हर कीटनाशक दवाई से लेकर के हर चीज़ किसान की महंगी हो गई और पैदावार को जो मूल्य मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी जब इन्हें वोट चाहिए था तो जनता को भरोसा दिलाया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारा आपका कैलेंडर बदल गया, 2023 आ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी 2022 में ही है और उनके लिए 2022 आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर 2022 उनका आ जाएगा तो उन्हें किसानों का आय दोगुनी कैसे होगी उसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का 2022 अभी तक नहीं आया है
और जिस तरीके से अन्याय हो रहा है हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। सर आपका प्रतिनिधि जिस देश में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा हो कि अन्ना पशु सड़क पर हैं, अन्ना पशुओं से किसानों का नुकसान है, उस प्रदेश में कोई न कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी न किसी का जान जा रही है। इतनी टकराने से, एक्सीडेंट से किसानों की कहीं भी जान नहीं गई होगी जितनी उत्तर प्रदेश में गई है जान अन्ना जानवरों की वजह से। इतना फसल का नुकसान भी कभी नहीं हुआ। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अगर ये सरकार देश के प्रधानमंत्री का नहीं सुन रही तो आखिरकार सरकार किसके लिए काम कर रही है? और इन्वेस्टमेंट तो ये केवल धोखा देना है। ये विदेश जो घूम आए हैं ये केवल घूमने गए थे। और एमओयू कोई ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट आ गया है, और रायबरेली से बेहतर कौन समझेगा? यहाँ किस ज़माने में इन्वेस्टमेंट आया, किस ज़माने में कारखाने लगे? आज रायबरेली के लोगों का ये सवाल होता है, ये कारखाने कैसे चलते रहे? इसलिए ये केवल धोखा है। चुनाव 24 का आ गया है, इसलिए जगह जगह ये इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे। जो लोग दो सरकारों में न हमारे पुराने कारखाने चला पाए हों, चलते हुए जिनके कारखाने बंद हो गए हों, वो इन्वेस्टमेंट क्या लाएंगे? और अगर इन्वेस्टमेंट लाने की बात है तो ये बताएं कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। और अभी तक जो इन्वेस्टमेंट आया है, पिछले एमओयू होने साइन हुए तो उसके बाद कितनी इंडस्ट्री को इन्होंने इंसेंटिव दिए हैं? अगर इंसेंटिव नहीं दिया, बजट से पैसा नहीं दिया, कोई पॉलिसी नहीं थी, इसका मतलब ज़मीन पर कुछ नहीं उतरा। तो जो सरकार 6 साल में कोई चीज़ ज़मीन पर न उतार पाई हो, वो 4 साल में क्या उतार के लाएगी? ये केवल घूमने गए थे विदेश, और जनता को धोखा देने के लिए ये निवेश के कार्यक्रम शुरू होंगे। सर ये कोई खबर नहीं हो सकती कि अभी तो परिवार का सदस्य गया था और तुरंत सूचना मिलती है कि एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। यहाँ जहाँ 7 लोगों की जान गई है, कई सदस्य अभी भी घायल हैं जो इलाज करा रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन परिवारों की मदद हो। 20-20 लाख रुपए सरकार देने, और जिनका इलाज चल रहा है उनका भी पूरा का पूरा खर्चा सरकार उठाए। गरीब के लिए कोई और सामने नहीं आ सकता है, सरकार ही है जो मदद कर सकती है। सर आपकी तरफ से क्या? मैंने अभी पार्टी के लोगों से बात की है, हर परिवार के सदस्य जो जिनकी जान गई है उनको 1-1 लाख रुपए पार्टी की तरफ से मदद करें। थैंक यू।